मैं शरण आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की रात में। और आ जाएं सभी विद्यार्थी, अपन मुर्गी पालन पढ़ रहे थे। आ जाएं अंडे के बारे में पढ़ रहे थे, उसके आंतरिक संरचना के बारे में। आ जाएं सभी विद्यार्थी। मुर्गियों का वर्गीकरण हम लोग देख चुके थे, आज थोड़ा वापस देखेंगे एक बार इसको। तो हम अंडे के बारे में बातचीत कर रहे थे। कवच, बाह्य आवरण, बाह्य कवच झिल्ली, अंत्य कवच झिल्ली, रंध्र, वायुकोश, शैलेजा, पतली सफ़ेदी बाह्य तल, गाढ़ी सफ़ेदी अंतः तल, पतली सफ़ेदी अंतः तल, ठीक है ना। चलेजा, चलाजी स्तर, पित्त की झिल्ली, जनक चित्तिका, केंद्र पेंडर, लेटरबा गिरवा, गहरा पीला अंडपीत, हल्का सफ़ेद अंडपीत और लेटरबा, ठीक है ना। ये सब होते हैं। तो यहाँ पर अपन जो है, अपन ने शुरुआती स्तर पर अपन ने ये पढ़ लिया था कि इसकी जो ये पहली परत है, ये ऊपर वाली जो परत है, ये जो है वो कैल्शियम की बनी हुई है पहली परत। और इसके नीचे दो पतली परतें और है जिनके बीच में एयर भरी हुई है, बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है ना। चलें भाई, साथ में सफ़ेदी के बारे में बात करेंगे। तो ये भी दो भागों में यहाँ पर जो है वो जुड़ी हुई है, ठीक है। और बीच में योग है ही, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके यहाँ तक कवच झिल्ली तक पढ़ चुके थे। और अब यहाँ पे अंडे को दोनों और के अलावा बाह्य पतला श्वेतक भीतरी कवच झिल्ली के साथ लगा होता है, ठीक है ना, लगा होता है। जबकि गाढ़ा श्वेतक दोनों पतले श्वेतकों के मध्य स्थित होता है। अंडे का श्वेतक या एल्बुमिन जर्दी एवं भ्रूण को बाहरी आघातों से बचाने तथा भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है। अगर हम बात कर लें अंडे के बाहरी आघातों से, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये जो बनी हुई है, ये पूरा का पूरा जो केयर सिस्टम बना हुआ है, ये अंडे को बाहरी आघातों से बचाता है। जो अंडा गिरता है, पड़ता है, ठीक है ना। तो ये जो दोनों दिख रहा है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये पूरा एरिया ऊपर तो आगे कवच आ गया, और बीच में जो है आपका ये पूरा सिस्टम जो आ गया है, आपकी जो झिल्ली आ गई है, ये आघातों से बचाती है, ठीक है ना। अंडा फूटने, अब बहुत जोर से मारोगे तो अंडा फूटेगा ही, लोहे का तो बना नहीं हुआ। लेकिन अगर हम गौर करें, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये जो पार्टीशन है और ये वाला जो पार्ट है, ये अंडे को बचाता है बाह्य आघातों से, ठीक है। अंडे को अधिक दिनों तक रखने तथा अधिक तापमान पर रखने पर श्वेतक पानी के साथ पतला हो जाता है, खराब हो जाता है अंडा। मतलब 21 दिन तक अंडे की शेल्फ लाइफ होती है। 21 दिन तक अंडा स्वस्थ रूप से बचा रहता है। 21 दिन तक अंडा, ठीक है ना, 21 दिन तक अंडा जो है वो बिल्कुल सेफ रूप से बचा रहता है। देन उसके बाद में अंडा जो है, ठीक है ना, अगर आपने बहुत अधिक टेम्परेचर या बहुत कम टेम्परेचर रखा है तो फिर वो खराब हो जाता है, बिल्कुल पानी जैसा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। चले भाई, श्वेतक रज्जु या चलेजा, ये वास्तव में गाढ़े श्वेतक का ही एक भाग होता है। सफेद रज्जु के रूप में एक दूसरे विपरीत दिशाओं में ऐठी हुई सी प्रतीत होती है। रज्जु या जर्दी से अंडे के सिरे तक फैली होती है। इसका कार्य अंडे की जर्दी के मध्य में स्थिर रखना है। अंडे की जर्दी को मध्य में स्थिर रखना, ठीक है ना। ये यहाँ पर ये जो दोनों है, ठीक है ना, यहाँ पर अंडे की जो जर्दी है, ये इसको स्थिर रखने का काम है, हिलनी नहीं चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त मॉडल है, ठीक है ना, प्रकृति के द्वारा बनाया गया, ठीक है ना, एक ज़बरदस्त मॉडल है ये। तो ये इसको हिलने देता है और इसको क्या रखता है, स्थिर रखने का कार्य ये करता है यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, तो ऐठी से प्रतीत होती है अंडे की जर्दी एक योग। ये अंडे के मध्य स्थित हल्के पीले पित्तक झिल्ली वैलेंटाइन मेम्ब्रेन से घिरा हुआ गोलाकार तक कुछ चपटा भाग होता है। ये विभिन्न परतों के जमाव से बना हुआ है। ये विभिन्न परतों के जमाव से बना हुआ होता है। किससे बना होता है? जमाव से बना होता है, विभिन्न परतों के जमाव से बना हुआ होता है, ठीक है ना। जर्दी जो होती है एक योग पीले कलर का जो होता है, ठीक है, जिसमें बहुत अधिक वसा, कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारे खनिज होते हैं। वैसे तो लोग कहते हैं कि अंडे का केवल जो है वो सफ़ेद पार्ट ही जो है वो खाना चाहिए, लेकिन ऐसा संपूर्ण अंडा जो है वो बड़ा पोषक होता है। अगर हम अंडे की बात करें तो संपूर्ण अंडा जो है वो बड़ा ही पोषक होता है। संपूर्ण अंडे की अगर हम बातचीत करें तो संपूर्ण अंडा जो है वो बड़ा ही पोषक मात्रा के साथ में उपस्थित है। संपूर्ण अंडा अगर हम बातचीत कर ले तो, ठीक है ना, वो बेहद ही पोषक होता है, ठीक है। यहाँ पर चले भाई, अरे क्या हो गया, चलो। अब बच्चे कह रहे थे सर एक बार वापस इसको मुर्गियों के वर्गीकरण को समझाना, तो वापस हम समझ लेते हैं मुर्गियों का वर्गीकरण, ठीक है ना। इस अध्याय में मुर्गियों का वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। तो जातीय और शारीरिक लक्षण के आधार पर, तो मुर्गियाँ जो होती हैं, ठीक है ना, अगर हम बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर और उपयोगिता के आधार पर दो भागों में बात है। उत्पत्ति मतलब कहाँ हुई, इटली में हुई, अमेरिका में हुई, भारत में हुई, कहाँ हुई। और उपयोगिता के आधार पर अगर हम बातचीत कर लें तो उपयोगिता के आधार पर मतलब अंडे से उत्पत्ति हुई है, मतलब उपयोगिता के आधार पर मतलब मांस के लिए अच्छी है या अंडों के लिए बेहतरीन है,
दोनों में से किसके लिए बेहतरीन है? मांस के लिए अच्छी है, अंडों के लिए, दोनों के लिए अच्छी है। उपयोगिता क्या है भाई? मुर्गी पालन का असल में उपयोगिता क्या? आर्थिक रूप से सबल बनाना। जो भी व्यक्ति जो भी मुर्गी पालन कर रहा है, अधिकतर जो है वो किसान जो है वो मुर्गी पालन में लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के प्रयास ये है कि इसके माध्यम से किसान को सशक्त बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर उत्पत्ति के स्थान और उपयोगिता, सबसे पहले देखते हैं उत्पत्ति के स्थान के आधार पर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द बेसिस ऑफ द ओरिजिन ऑफ द प्लेसेस, मुर्गियों का वर्गीकरण। देशी या भारतीय नस्लें, इंडिजिनस ब्रीड, असील, चित्तागोंग, घाघस, कड़कनाथ आदि, ठीक है ना। देशी या भारतीय नस्लों की अगर हम बारे में बात कर लें तो यहाँ पर असील है, चित्तागोंग है, घाघस है, कड़कनाथ आदि। एशियाई वर्ग, एशियाटिक ब्रीड्स, बाहे, कोचीन तथा लैंगशन आदि, है ना। एशियाई वर्ग की अगर हम बात कर लें तो एशियाटिक ब्रीड, ब्राहे, कोचीन तथा लैंगशन आदि। इंग्लिश वर्ग की मुर्गियों के बारे में बातचीत कर लें तो सक्सेस, ऑस्ट्रेलॉप, आपलिंगटन, कॉर्निश और रेड कैप, ठीक है ना। तो ये जो है ये उत्पत्ति के आधार पर अगर हम बातचीत करें तो उत्पत्ति के आधार पर जो है ये इन सब के बारे में हम बातचीत कर सकते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। तो असिल है, चितागोंग है, घाघस है, कड़कनाथ है। एशिया वर्ग में ब्राह, कोचीन है, लैंगशन है। इंग्लिश वर्ग है, सक्सेस है, एस्ट्रोलाप है, आपलिंगटन है, कॉर्निश है, रेड कैप है। ये सब महत्वपूर्ण जो हैं वो मुर्गियों के वर्गीकरण उत्पत्ति के। भाई देसी नस्लें कौन कौन सी हैं? असील देसी नस्ल है, लड़ाका नस्ल है, चितागोंग है, कड़कनाथ है, घाघस है, ठीक है ना। कड़कनाथ में बहुत अधिक जो है वो काला मांस होता है, बहुत अधिक जो है उसके अंदर वो हीमोग्लोबिन होता है कड़कनाथ के अंदर, ठीक है ना। बहुत अधिक आयरन की मात्रा होती है, ठीक है। कड़कनाथ को झारखंड और छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान में लगातार जो है कड़कनाथ मुर्गी पालन पर बहुत जोर दिया जा रहा है। अच्छी डिमांड है इसकी बाकायदा, ठीक है ना। तो किसानों को जो है इससे बहुत फ़ायदा मिलता है कड़कनाथ से। कड़कनाथ की अगर हम बातचीत कर लें और उसका चित्र भी देख लें अगर हम, तो देखते हैं कड़कनाथ क्या कुछ है इसमें कड़कनाथ के अंदर। जय हो कड़कनाथ की। कड़कनाथ, कड़कनाथ देखो, ये है कड़कनाथ, बिल्कुल ब्लैक, दैट इज कड़कनाथ। इकोनॉमिक टाइम में खबर आई हुई कड़कनाथ की, तो बात ही क्या कहनी, कड़कनाथ हिट है ना। ये देखो, ये कड़कनाथ का मांस बिल्कुल काला, द बेटर एग, द कड़कनाथ एग्स। अमेजन पर कड़कनाथ एग भी मिल रहे हैं भाई। बिल्कुल काला होता है कड़कनाथ, है ना। मांस जो है वो स्वादिष्ट तो नहीं होता इतना अधिक, ठीक है ना। कली मस्सी एग्स, कड़कनाथ, है ना। हाईएस्ट प्रोटीन, हाई न्यूट्रिशन रिच वैल्यू, कड़कनाथ की ये सब खूबियाँ होती हैं भाई। देखो एक बार इसको, है ना। खूबियों से बड़ा है कड़कनाथ। जय हो कड़कनाथ, ठीक है। तो कड़कनाथ जो है वो बहुत ही अधिक रूप से, तो एशियाई वर्ग के अंदर ब्रा है, कोचीन है, लैंगशियन है। इंग्लिश वर्ग में सक्सेस, ऑस्ट्रेलिया, एप्रिंटन, कॉर्निश आदि है। अमेरिकन वर्ग में वाइलार्ड है, रोड आइलैंड रोड है, न्यू हैम्पशायर है, प्लायमाउथ रॉक है। भूमध्य सागर के अंदर जो है लैग हॉर्न है, बहुत फेमस है लैग हॉर्न। मिनोरॉका है, पॉलिश में पॉलिश है। यहाँ पर रोड आइलैंड रेड बहुत फेमस है, ठीक है ना। न्यू हैम्पशायर तो इतना नहीं है, प्लायमाउथ रॉक भी नहीं है। उपयोगिता के आधार पर अंडे देने वाली जातियाँ, मिनोर का, वाइट है लेग हॉर्न। वाइट लेग हॉर्न जो है वो बहुत अधिक जो है वो फेमस है, ठीक है ना। वाइट लेग हॉर्न जो है वो बेहद अधिक फेमस है, ठीक है ना। मिनोर का, ठीक है ना। और मांस देने वाली जातियों के बारे में बात करें तो ब्रह्मा, सक्सेस, लैंगशान तथा असिल जो है मुख्य है यहाँ पर। और बात कर ले मांस देने जातियों के अंदर मीट प्रोडक्शन ब्रीड में ब्रह्मा, सक्सेस, लैंगशन तथा असिल आदि जो है यहाँ पर उपस्थित है, ठीक है ना। मांस देने वाले, तो अंडा देने के अंदर लैग हॉर्न बहुत फेमस है। मतलब 300 तक अंडे दे सकते हो। तो जो जेनेटिफाइड की गई हैं बायोडाइवर्सिटी के साथ में, उसमें तो ठेठ जो है वो लगभग लगभग जो है वो 300 अंडे तक जो है ये दे सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है यहाँ पर, ठीक है। चले भाई आगे अगर हम देखें इसको यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है वो द्विउद्देश्य जाती है, जैसे डुअल पर्पज ब्रीड्स हैं। ऐसी मुर्गियाँ जो जिसमें अंडा तथा मांस दोनों देने, तो कुछ तो मुर्गियाँ केवल अंडा देती हैं, कुछ मुर्गियाँ अच्छा मांस देती हैं, कुछ मुर्गियाँ अंडे और मांस दोनों देती हैं, द बोथ, है ना। अंडा भी दे रही है, मांस भी दे रही है, दोनों दे रही हैं। तो अंडा और मांस दोनों देती है, इनमें अंडा और मांस दोनों प्राप्त किए जा सकते हैं। द्विउद्देश्य जातियाँ कहते हैं, इसमें निम्नलिखित हैं: न्यू हैम्पशायर, डॉर्किंग, ऑस्ट्रेलोप, रोड आइलैंड रोड, प्लायमाउथ रॉक आदि। तो प्रमुख नस्लें रोड आइलैंड रेड। मूल स्थान, इस नस्ल का मूल स्थान अमेरिका का रोड आइलैंड है। यह माले गेम, लेगहॉर्न तथा एशियाटिक मूल की नस्ल का विकसित संस्करण है। चौड़ी छाती है, कमर बिल्कुल सीधी है, लाल कलंगी है, पैर पेल्कल के स्पॉट है, ठीक है ना। तो रोड आइलैंड है ना, मूल स्थान अमेरिका का रोड आइलैंड इलाका है, ठीक है ना।
इसका शरीर लंबा आयताकार, सीना चौड़ा, पंखे रंग गहरा भूरा लाल होता है, ठीक है ना। ये सिंगल कलंगी, रोज कलंगी वाला किस्म है। 3.8 किलोग्राम से 3.0 ग्राम तक तथा अंडे का रंग भूरा होता है। 3.8 से अंडे का रंग भूरा होता है, गहरा भूरा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी बातचीत कर लें तो ये अपने आप में बहुत अधिक विशेष हो जाता है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा विशेष जो है यहाँ पर ये हो जाता है आपके, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लगभग 4 किलो के आसपास जो है वो यहाँ पर जो है वो आपको मांस प्राप्त है। लगभग 4 किलो के आसपास आपको जो है वो मांस उपलब्ध यहाँ पर हो जाता है इसका, ठीक है ना। 3.8 किलोग्राम, ठीक है। उपयोगिता, इसका अंडा उत्पादन क्षमता अधिक होती है तथा मांस मांस भी उत्तम किस्म का प्राप्त होता है। मक्षी विपरीत परिस्थितियों में भी भली भांति जी पाता है। किसान को भी वही पशु चाहिए, मतलब वही पक्षी चाहिए जो विपरीत परिस्थितियों में झेल पाए, जिसकी मेंटेनेंस कम हो, उत्पादन अधिक हो, अधिक रोग ना लगे तो खर्चा अधिक नहीं होगा, खर्चा अधिक नहीं होगा तो मुनाफा अधिक होगा। तो मतलब लगभग 4 से 3 किलो की तो मुर्गी और लगभग 4 किलो का मुर्गा है, ठीक है। अच्छा खिलाया पिलाया जाए तो ये भी 3.5 किलो तक पहुंच जाएगी, और वो 4-4.5 किलो तक। व्हाइट लेगऑन अंडों के लिए बहुत फेमस है व्हाइट लेगऑन। इस नस्ल के मूल स्थान इटली है। सन 1835 में यह अमेरिका पहुंची और फिर इंग्लैंड। भारत में 1920 में लगभग नस्ल का आगमन हुआ। विशेषता, व्हाइट लेग हॉर्न मेडिटेरियन वर्ग की नस्लों में सबसे अच्छी नस्ल है। लेग हॉर्न नस्ल की 12 किस्में हैं, इनमें व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है। यह आकर्षक नस्ल की मुर्गी है। क्या है ये? बेहद आकर्षक नस्ल की ये मुर्गी है, ठीक है। तो इस नस्ल में पक्षी छोटा आकार, क्रियाशील और साफ सुथरे होते हैं। इसका सिर छोटा, सिर पर कलंगी, गल चर्म होते हैं, है ना। टांगे पंखे रहित होती हैं, शरीर ठोस होता है, ठीक है। और ये व्हाइट लेग हॉर्न की आकृति बहुत सुंदर है, ठीक है ना। साथ में अंडे बहुत होती है, 240 तक अंडे साल में देती है। लगभग 300 अंडे देती है, तो हर दिन एक अंडा, लगभग लगभग देखें तो, है ना भाई। 365 दिन का साल, लगभग 300 अंडे दे रही है। तो मतलब लगभग अगर अपन वार्तालाप कर लें तो आधा अंडा एक अंडा जो है वो यहाँ पर मिल जाता है ना। एक अंडे के आसपास जो है वो यहाँ पर उपस्थित हो जाता है, मिल जाता है एक अंडा, ठीक है। चलो 300 से अधिक है, लेकिन नस्ल मांस के लिए उपयोग नहीं होता, है ना। मुर्गियाँ 5-6 माह उम्र पर अंडा देना प्रारंभ करती है। 5 से 6 माह के अंदर ये अंडा देना प्रारंभ कर देती है, ठीक है ना। तो 300 अंडों तक जो है वो अंडे की यहाँ पर कैपेसिटी देखी जाती है भाई, है ना। एक बड़ी बात है। रेड कॉर्निश मूल स्थानीय नस्ल असिल, मलाया और इंग्लिश लड़ाकू नस्लों के संकरण से इंग्लैंड में विकसित हुई है। तो असिल है, मलाया है, इंग्लिश लड़ाकू नस्लों के संकरण से इंग्लैंड में विकसित की गई है। विशेषता, नस्ल की मुर्गियों के कंधे दूर दूर होते हैं तथा सीना चौड़ा व भरा हुआ होता है। इनकी कलंगी मटर किस्म की होती है तथा त्वचा का रंग पीला होता है। त्वचा का रंग पीला होता है भाई, है ना। तो रेड कॉर्निश की बात करें, मूल स्थान जो है ये नस्ल असील व मलाया तथा इंग्लिश लड़ाकू नस्लों के संकरण के इंग्लैंड में विकसित की गई है, ठीक है ना। विशेषता की बात कर लें अगर अपन, तो इस नस्ल की मुर्गियों के कंधे दूर दूर होते हैं तथा नील तथा सीना चौड़ा भरा हुआ होता है। इनकी कलंगी मटर किस्म की होती है तथा त्वचा का रंग पीला होता है। तो यहाँ पर जो है रेड कॉर्निश जो है असील और मलाया की जो है क्रॉस जाति संकर होती है, यह है रेड कॉर्निश, ठीक है। अंडों की बजाय मांस ज़्यादा प्राप्त होता है तथा मांस स्वादिष्ट होने के कारण सभी जगह ये नस्ल के मांस के लिए पाली जाती है। तथा भारत में देशी नस्लों में इसका संकरण कराया जाता है रेड कॉर्निश। देसी नस्लों में इसका संकरण करवाया जाता है रेड कॉर्निश का ना। देसी नस्लों के अंदर इसका क्या करवाया जाता है? संकर जो है वो इसका करवाया जाता है, ठीक है ना। देसी नस्लों के अंतर्गत जो है इसका संकर यहाँ पर करवाया जाता है रेड कॉर्निश का, ठीक है। चले भाई, फिर है प्लाईमाउथ रॉक, ठीक है। तो अंडे की बजाय मांस ज़्यादा, तो आपके रोड आइलैंड रोड थी तो वो तो मांस के लिए थी। लेगहॉर्न जो थी वो अंडों के लिए 300 अंडे तक दे रही है। साथ में आपकी कॉर्निश, रेड कॉर्निश जो है वो भी मांस के लिए जो है वो अधिक उपयोगी है, ठीक है ना। मांस जो है इसका बेहद स्वादिष्ट होता है, उसके लिए अधिक उपयोगी है। प्लाईमाउथ रॉक की बात अगर हम कर लें तो मूल स्थान जो है इसका अमेरिका है, ठीक है ना। विशेषता, ये मुर्गियों के आकार में बड़ी होती है। इसका शरीर अधिक चौड़ा व कम लंबा होता है। इसकी चमड़ी व टांगे पीली होती हैं। इसकी कलंगी बड़ी होती है तथा शरीर के रंग विन्यास आधार पर इसकी 7 किस्में हैं। इसकी धारीदार तथा सफ़ेद किस्म अधिक प्रचलित है। मादा मुर्गियों के टखनों पर प्राय काले धब्बे होते हैं, ठीक है ना। प्राय काले धब्बे यहाँ पर इस पर पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसकी 7 किस्में, धारीदार शरीर होता है, टखनों पर प्राय काले धब्बे यहाँ पर इस पर पाए जाते हैं, ठीक है।
अंडरस्टैंड किया आपने, इसको समझा? ठीक है। तितर की तरह दिखती है, देखो तो है तो मुर्गी लेकिन तितर की तरह दिखती है ना, है तो मुर्गी लेकिन जो फ्लेयर्स जो है वो तितर की तरह है ना। उपयोगिता, इस नस्ल के प्राप्त उत्तम कोटि का मांस है 3.5 किलो। देखो आप, या तो रोड आइलैंड रोड थी लगभग 3.8 या 4 किलो, या फिर ये तो मांस के लिए। तो रेड आइलैंड, रेड कॉर्निस, ठीक है ना, प्लाईमाउथ रॉक, ये सब आपके मांस के लिए हैं, जबकि लेगोन जो है वो अंडों के लिए बहुत ज़रूरी है ना। अंडे सबसे अधिक जो है वो लेगोन जो है वही देती है अंडे यहाँ पे, ठीक है ना। चलें भाई आगे बात कर लें अंडे की संरचना, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मुर्गियाँ हैं इनकी अपनी बहुत अधिक जो है वो उपयोगिता है, ठीक है ना। मुर्गियों की उपयोगिता की अगर हम बातचीत करें तो साथ में ही आपके जो है ये सब होगी, है ना। तो बस एक बार याद ध्यान रखना है इसका हल्का सा कि उपयोगिता के आधार पर जो है वो, उपयोगिता का मतलब होता है अंडे और मांस देने के आधार पर। कुछ मुर्गियाँ अंडे अच्छे देती हैं, कुछ मुर्गियाँ मांस देती हैं, कुछ मुर्गियाँ मांस और अंडे दोनों बढ़िया देती हैं। तो उसके आधार पर, उपयोगिता के आधार पर और कहाँ पैदा हुई या मूल निवास कहाँ था, उसके आधार पर जो है वो नाना प्रकार की जो है ये होती हैं। तो अंडे देने वाली जातियाँ और वाइट लेगहॉर्न, है ना। और वाइट लेगहॉर्न को अंडे के लिए रट लो आप, है ना। मांस देने के लिए जो है आप बात कर लें तो असिल को रट लो आप, रेड कॉर्निस, रेड कॉर्निस को रख लो आप, है ना। रोड आइलैंड रोड, रोड आइलैंड रोड, कड़कनाथ, ठीक है ना, ठीक है ना। कड़कनाथ अंडे और मांस दोनों, ठीक है ना। द्विदेश जातियाँ, है ना, मांस और अंडे दोनों देती है। इनमें रोड आइलैंड रोड है, प्लाईमाउथ रॉक है, ठीक है ना, न्यू हैम्पशायर है। तो प्लाईमाउथ रॉक और रोड आइलैंड मांस और अंडे दोनों देनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है वो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ मुर्गियाँ जो हैं मांस और अंडे दोनों दे रही हैं और कुछ मुर्गियाँ केवल और केवल मांस दे रही हैं, ठीक है। वही क्लास शेयर कर दो एक बार, और चुनाव करवा दी राजस्थान में बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शांतिपूर्ण तरीके से। चलें भाई, ठीक है। तो ये तो किसके लिए हो गई, मांस और अंडे। आगे बढ़ा था चित्र के साथ चलते हैं, देखो है ना, नया तरीका एक वाइट लेग हॉर्न, ठीक है ना। वाइट लेग हॉर्न ये प्रमुखतः अंडे के लिए और मांस के लिए जाती हैं, है ना। मांस जाता है इसका तो, ठीक है। अंडे और मांस प्रमुख रूप से अंडे, 300 अंडे लगभग जो ये देती है प्रमुख रूप से, 300 अंडों का खेल ये प्रमुख रूप से कर देती है आपके यहाँ पर। साथ में बात कर लें आपके, तो ये हो गई आपके रेड कॉर्निस मांस के लिए, रेड कॉर्निस मांस के लिए। और भारतीय जो देसी मुर्गियां उससे संकर करा करके मुर्गियां पैदा की जा रही है, जो अत्यधिक स्वादिष्ट मांस होता है इसका, है ना। अत्यधिक क्या होता है, स्वादिष्ट जो है वो मांस इसका होता है, ठीक है, जो कि बेहद उपयोगी है। अंडे के बजाय मांस उत्पादन प्राप्त होता है ना। फिर प्लाईमाउथ रॉक है, ठीक है ना, प्लाईमाउथ रॉक है, ठीक है ना। ये भी आपकी बात करें तो अंडे और मांस दोनों के लिए, अंडे और मांस दोनों के लिए प्लाईमाउथ रॉक, ठीक है ना। आसिल की जो मैं तस्वीर दिखाता हूँ आपको, जो कि लड़का, ये जो है आसिल की बात करते हैं अपन, आसिल, आसिल, आसिल मुर्ग, ये देखो ये लड़ाका जाती है ना, आसिल। दिख रहा है आपको, फाइटर शक्ल से देखो आप, है ना। ये देखो आप, ये लड़ाके मुर्गे होते हैं आसिल, ठीक है ना। और आसिल और रेड कॉर्निस का जो है संकर किया जा रहा है, ये देखो आप, ये आसिल है भाई, है ना। खा पी के तैयार करके पालते हैं लोग बकायदा, जो है वो इसका शौक होता है, लोग सट्टे भी लगाते हैं, ठीक है ना। मुर्गा लड़ाई देखो आप, ठीक है ना, मुर्गा लड़ाई का शौक भी होता है बकायदा, देखो गियर्स पहना रखे हैं इनको बकायदा, क्या क्या शौक पाले हैं इंसान, ठीक है ना। तो ये है इस प्रकार से जो है वो ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका मुर्गी पालन जो है वो हो गया। कल अपन मुर्गी पालन की व्यवस्था है पढ़ेंगे। चले भाई, तो जो भी बच्चे हैं वो इस वीडियो में बने रहें, ठीक है ना। आपको क्या करना है, आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के या इसी वीडियो के नीचे आपको अड्डा 24/7 जो है वो टाइप करना है, अड्डा 24/7 ऐसा टाइप करोगे तो आपका ऐप जो है वो डाउनलोड हो जाएगा, ऐप जो है वो खुल जाएगा। और जैसे आपका ऐप डाउनलोड होगा वो आपसे सिलेक्ट योर कैटेगरी पूछेगा, सिलेक्ट योर कैटेगरी में आपको स्टेट एग्जाम सेलेक्ट करना है, स्टेट एग्जाम जाकर राजस्थान सेलेक्ट करना है, राजस्थान में जाकर के आपको RSM SSB सेलेक्ट करना है, RSS जाकर के आपको शाम बैच जो है वो सिलेक्ट करना है, शाम बैच जाकर आपको बाय नाउ पर क्लिक करना है, वाई कोड लगाना है, Y714, और कोड लगा कर 829 रुपये में आपको कंप्लीट बैच मिल जाएगा।
₹829 में कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा Y714 कोड लगा करके, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये अगर हम बातचीत कर लें तो यहाँ पर ये बैच जो है वो उसमें 300 प्लस घंटे की आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड जो है वो क्लासेस दिखेंगी, ए और पार्ट बी। पार्ट ए में जीके कंप्लीट कराएंगे, पार्ट ए में पशुपालन कराएंगे। आपको डेली पीडीएफ मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, वीकली आपको जो है वो टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है ना। साथ में आपको शॉर्ट नोट्स दे दिए जाएंगे और रिवीजन भी करवाया जाएगा। 6 दिसंबर से चालू है ये, है ना, ठीक है। तो खुश रहें, आबाद है, जिंदाबाद रहें, हंसते खेलते गाते रहें, पढ़ते रहें, हमारे साथ बने रहें, हमारे साथ। धन्यवाद।